धान के अलावा अन्य फसल खेती करे में कतका पैसा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के बिजली कंपनी के ट्रांसमिशन वाला जो कंपनी है तेकर आईपीओ आने वाला है। कई बड़े निर्णय छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के फैसला में आए हैं। ये खबर के आखिर तक बने रही है, लगातार तुमने अपडेट देते। अगर तुमन चाहत हा कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट के बैठक हुए। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जेकर असर हमार आम जनजीवन में पड़ने वाला है। सबसे पहला निर्णय जो हो है, महानदी भवन में जो विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक हुई, इसका पहला निर्णय है कि छत्तीसगढ़ जो CSB के नाम से बजला हम जानता है, CSPDCL, ओकर जो ट्रांसमिशन कंपनी है तेकर IPO आने वाला है। IPO के मतलब वो कंपनी है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए, यानी कोई आम नागरिक अगर चाहे तो अगर IPO भर सकत है। माने वो कंपनी के जो मालिकाना हक है तेकर एक लार्ज स्केल मालिकाना हक आम जनता के हाथ में आ जाही। लोग बाग ओकर शेयर खरीद करके जब जब वो कंपनी के मुनाफा हुई तब तब आम जनता के मुनाफा हुई, और जब जब कंपनी के लॉस हुई तो आम जनता के लॉस हुई। इला IPO कथे। IPO के मतलब है कि कंपनी के शेयर ला आम जनता पर खोल देना। तो इला लेके आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए कि कंपनी के वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता ला नया मजबूती देहे बर एक संबंध में जो आवश्यक प्रक्रिया करना है IPO लाए बर तेकर पर कंपनी के संचालक मंडल ला कैबिनेट कतीले अधिकृत कर दे गए। कुछ दिन बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के IPO बाजार में आ जाए। छत्तीसगढ़ में जब धान उगाते हैं, सरकार लगातार कथे कि धान के बजाय अन्य फसल मन में भी ध्यान देना चाहिए। एकर से तीर साय जो मंत्रिमंडल है तेमा आज ये निर्णय लिए गए कि खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप में एला लागू कर दे जाही। एमा राज्य सरकार हा फसल के जो विविधीकरण है तेला बढ़ावा दी। एमा किसान के आय ला बढ़ाए ऊपर विचार करे जाते और साथ ही साथ धान के ऊपर में जो निर्भरता है तेला कम करे के उद्देश्य से धान के जगह मगर किसान अन्य खरीफ फसल उगाते हैं, जैसे दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास के अगर खेती करते किसान है तो किसान मतलब प्रति एकड़ 15,000 रुपया के आर्थिक सहायता सरकार डहले देहे जाही। माने कई जन किसान मन के कहना रहते कि धान में 3100 रुपये मिला थे और धान के लायक जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अगर धान के अलावा किसान कोई अन्य फसल उगाना चाहते तो रिस्क फैक्टर रहते। तेकर से सरकार ये करत है कि अगर किसान धान के अलावा अन्य फसल उगाते तो 15,000 रुपया प्रति एकड़ के आर्थिक सहायता सरकार के ढाल मिलने वाला है। अच्छा, ये योजना के लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्री स्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार में दे जाही। ये निर्णय से प्रदेश में दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसल जो है तेकर रकबा बढ़ी और किसान के आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में जो PDS सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जेकर जरिए लोग बाग मन ला चाउर, नमक, शक्कर मिले के काम होते, वो सिस्टम के जरिए चना के वितरण ला सुनिश्चित करे बर सरकार निर्णय ले है कि राज्य आपूर्ति निगम नेक डेस्क ई-मार्केट के ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से अधिकतम 0.25% और कम सर्विस चार्ज में चना क्रय करे के अनुमति दे है। यानी चना जब खरीदी हो तेमा हमेशा घोटाला के आरोप लगत रहे, तेकर से सरकार निर्णय ले है कि एमा कम सर्विस चार्ज में चना की खरीदी करे जाही। मंत्रिपरिषद के एक निर्णय हुए जेमा योग के जो विषय है, योग विषय ला समाज कल्याण विभाग ले हटा करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे दे गए। काबा योग ला सरकार है इलाज के एक माध्यम मानते या बीमार होए ले बचाए के प्रिक्योरमेंट के माध्यम मानते। तेकर से तीर अब तक यह समाज कल्याण विभाग मरी से तेला निकाल करके अब चिकित्सा शिक्षा विभाग में शामिल कर दे गए। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के क्रियान्वयन करे बर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के अंतर्गत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के सहमति ला भारत सरकार ला भेजे के अनुमति प्रदान कर दे। ये निर्णय से कहा हुई रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत कुल 240 इलेक्ट्रॉनिक बस बन के संचालन के रास्ता सुलभ हो जाए। ये योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक मन ला पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक तरीका से ई-बस में बैठे के और एक जगह ले दूसरी जगह जाए के जो आवागमन है तेहा अच्छा से चल पाही। तेकर से मंत्रिमंडल निर्णय ले गए। साथ ही जो शहरी क्षेत्र है तेमा प्रदूषण ला कम करे बर भी एला एक अच्छा कारगर उपाय माने जाते।